Morning class. In last class we studied about some chemical medicines like हमने एंटीबायोटिक पढ़ा था, एंटासिड्स पढ़े थे और ट्रांक्विलाइजर्स पढ़े थे, काफ़ी सारी मेडिसिन्स पढ़ी थी। तो यहाँ पे दो और बाकी हैं। फर्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। दीज आर यूज टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यू। ये क्या करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जाम्पल फिनॉल, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन सबको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ एंटी माइक्रोबियल्स, दीज कंपाउंड आइदर इनहेबिट द ग्रोथ और किल द माइक्रोब्स। ये क्या करता है, या तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है या उन्हें जड़ से ख़त्म कर देता है। जैसे ह्यूमन बीइंग को नॉर्मली इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उनको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन आदि मेडिसिन यूज़ होती है। नाउ दीज आर द केमिकल मेडिसिन्स विच वी आर स्टडीड। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव का नॉर्मली मतलब होता है बचाव करने की चीज़ें। सॉरी, प्रिजर्वेटिव बचाव करने की चीज़ें मतलब हम किन चीज़ों से अपना खाने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स, ये सारी चीज़ें हम बचा सकते हैं, या किन चीज़ों की हेल्प से हम खाने को बहुत ज़्यादा टाइम तक सेफ रख सकते हैं। नाउ प्रिजर्वेटिव में दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर एडेड टू द फूड। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिन्हें खाने के मटेरियल में ऐड करके हम उन्हें बचा सकते हैं स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड्स। यानी उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ने से रोक सकते हैं, और उनमें जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। यानी प्रिजर्वेटिव एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिन्हें हम फूड मटेरियल में एंटर करके उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, उसके न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा टाइम तक बना के रख सकते हैं, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होने वाली थी उसको भी स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक हम फूड मटेरियल को बचा कर नहीं रख सकते। नाउ दीज प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट द रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये प्रिजर्वेटिव जो होते हैं रेंसिडिटी से बचाते हैं। रेंसिडिटी आप लोगों को पता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे पे जंग लगना, ये भी क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर होता है, और एक टाइप का कॉरोजन है। सेम एज रेंसिड भी एक टाइप का कॉरोजन है, बट रेंसिड जो है वो फूड का कॉरोजन है। यानी कि जैसे ब्रेड या कोई भी खाना हमने बना के रख दिया और उस पर कोई एक लेयर कोट हो गई है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा टाइम रखने की वजह से, तो उस फूड को कहते हैं रेंसिड फूड, क्योंकि उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो चुका होता है, तो वहाँ पे रेंसिडिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या करता है, फूड प्रिवेंट करता है रेंसिडिटी ऑफ फूड, इनहेबिट ग्रोथ और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो नॉर्मली कॉमन सॉल्ट, नमक जो हम घरों में यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट और एग्जॉर्बिक एसिड। सोडियम बेंजोएट जो होता है इज़ अ मेटाबॉलिस्ट एंड इज़ एक्सरेटेड इनटू अ यूरिन। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है वो मेटाबोलाइज्ड होता है और नॉर्मली यूरिन से एक्सरेट भी हो जाता है, तो ये हार्मफुल नहीं होता। तो इसलिए कॉमन सॉल्ट और ये सारी चीज़ें हम एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। जैसा आप एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर आपने नॉर्मल खाना बनाया है नॉर्मल मसाले का, तो वो खाना एक दिन के लिए सेफ रह सकता है, उसके बाद क्या होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हमने उसमें बहुत अच्छे मसाले डाले हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले डाले हैं, बेकिंग पाउडर डाला, बेकिंग सोडा डाला है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक बना रह सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं तो एटलीस्ट 1 to 2 डेज़ वो बच सकता है। ठीक है, वैसे ही हम जैसे अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें सोडा और कॉमन सोल्ट यूज़ करते हैं, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक बना रहे। नाउ आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है, आज मार्केट में नॉर्मली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की स्वीट्स मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, तो अगर वो नॉर्मल शुगर खाएंगे तो उनसे उनका फैट बढ़ता है और उन्हें डर रहता है कोलेस्ट्रॉल, फैट और बीपी बढ़ने का। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर
चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वही चीज़ मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होती है जो डिमांड में होती है। नाउ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, दीज आर द केमिकल कंपाउंड विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड। ये क्या करते हैं, फूड को स्वीटनिंग इफेक्ट देते हैं और मोर देन जो नॉर्मल हमारा स्वीटनिंग एजेंट है, नॉर्मल जो शुगर है उससे ज़्यादा अच्छा स्वीटर देते हैं, ज़्यादा अच्छी स्वीटनिंग इफेक्ट देते हैं। इनहेंस इट्स ओडर एंड फ्लेवर एंड प्रूव टू बी लाइफ सेवर। इसको लाइफ सेवर भी कहा जाता है क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिन्हें मीठा बहुत पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये, इसलिए इसको लाइफ सेवर कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट वैल्यू टू पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरीज। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कैलोरीज बढ़ाना नहीं चाहते, मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और फैट इंक्रीज नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर में, सैक्रेन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300 टाइम्स मोर स्वीट दैन केन शुगर। तो ये केन शुगर से 300 गुना ज़्यादा स्वीट होता है। सेम एज एस्पार्टेम, एलिटेम, नाइट्रोएनिलीन, डिहाइड्रोक्लोरोन्स, ये सारी जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। तो आपको एक तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के नेम लर्न रखने हैं। सुक्रोलोज इज प्रेडिकेटेड टू बी वेरी गुड substitute of stacrinin. Aspartame is unstable to cooking temperature and its use is limited to cold food and soft drink. Aspartame का क्वेश्चन नॉर्मली 2 to 3 years रिपीट हो रहा है कि वाई वी यूज़ एस्पार्टेम इन एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। मोस्ट यूज जो होता है वो एस्पार्टेम का होता है। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा टाइम तक बना रहता है। तो नॉर्मली जो कोल्ड फूड होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, इनमें एस्पार्टेम ही हम यूज़ करते हैं। नाउ एंटीऑक्सीडेंट आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू फूड, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम जब खाने में ऐड करते हैं, रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर बाय हेल्प इन देयर प्रिजर्वेशन। तो ये हेल्प करते हैं प्रिजर्व करने में और इनकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फूड एडिटिव्स, ये अच्छे फूड एडिटिव्स हैं और ज़रूरी भी हैं। दिस एक्ट एज अ सैक्रिफिशियल मटीरियल की तरह वर्क करते हैं, यानी सेवर है एक तरीके का। दीज आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीजन दैन द मटीरियल, दे आर प्रोटेक्टिंग, दे ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ